में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बीजेपी पर सीएम सुक्खू ने साधा निशाना, कहा तेलंगाना में क्यों फेल हुई मोदी की गारंटी। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पहुंचे हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत जाडजा ने सीएम का किया धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने यशवंत की नियुक्ति का मनाया जश्न। शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार पर निशाना, 1 साल के कार्यकाल को लेकर साधा निशाना, कहा प्रदेश की सुक्खू सरकार पूरी तरह से रही विफल। शिमला में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिया बयान, कहा 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती आई नजर, कांग्रेस को तीनों राज्यों में लगा बड़ा झटका। शिमला में राज्य सचिवालय में हाटी समुदाय का हंगामा, प्रदेश सरकार पर अनुसूचित जनजाति कानून लागू नहीं करने के लगाए आरोप, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद 4 राज्यों की मतगणना जारी है और इसको लेकर सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजे अभी आ रहे हैं, मतगणना अभी शुरुआती चरणों में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस सरकार बनाएगी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस 10 साल बाद सरकार बनाने जा रही है और वहीं शुरुआती रुझानों में 3 राज्यों में बढ़त को लेकर बीजेपी आक्रामक है और देश में केवल मोदी की गारंटी चलने की बात कह रही है। और वहीं इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश भर में मोदी की गारंटी चलती तो तेलंगाना में इसका असर क्यों नहीं दिख रहा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तेलंगाना में तो बीजेपी की 7 सीट भी नहीं आ रही हैं। अच्छी फाइट हो रही है। तेलंगाना में हम 10 साल बाद आ रहे हैं, जो अभी रुझान है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चला हुआ है और छत्तीसगढ़ में अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 15 राउंड होते हैं। जैसे हिमाचल के रिजल्ट थे ना, उसमें शुरू में पहले बीजेपी काफी आगे जा रही थी, तो मुझे लगता है कि 2 स्टेट्स में कांग्रेस आएगी और तीसरी स्टेट में नेक टू नेक हमारी जीत की संभावना है। जब तक काउंटिंग 1-1.5 बजे के बाद ही पूरा रिजल्ट क्लियर पता लगेगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सर, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की गारंटी फेल है, देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। इस पर आप देखिए ना, लोगों के वोट जो है ना वो कांग्रेस के पक्ष में पड़े। तेलंगाना में तो 7 सीटें नहीं आ रही बीजेपी की, तो कौन सी गारंटी चली। तो ये चीजें आप कहना राजनीतिक रूप से शब्दों में किसी भी तरह कह लीजिए। और नेक टू नेक राजस्थान में फाइट चल रही है और छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चल रही है, तो अभी बहुत कुछ कहना बहुत सही नहीं है। सर, बीजेपी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा शिमला में हिमुडा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद में यशवंत जाडजा समर्थकों के साथ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पहुंचे और सीएम सुक्खू का धन्यवाद किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाने के साथ में यशवंत की नियुक्ति का जश्न भी मनाया। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देने की बात कही है और वहीं हिमुडा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में धन्यवाद करने समर्थकों के साथ में पहुंचे। यशवंत की नियुक्ति पर सीएम सुक्खू ने कहा कि यशवंत लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे और आगे उन्होंने कहा कि अपने जीवन के बहुमूल्य 20 से 25 साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और उनकी नियुक्ति की गई है। जो काफी साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, 20-25 सालों से पार्टी को जिंदा रखे हैं, आने वाले समय में और भी नियुक्तियां उनकी की जाएगी। और इस संदर्भ में शास्ता जी हमारे काफी साल से कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रहे थे, उनकी नियुक्ति हुई है और निश्चित तौर पर सभी वर्कर्स को हम जो एनएसए, यूथ कांग्रेस सब जगह से निकले हैं, उनकी और जो पार्टी का झंडा पिछले 25-26 साल से उठा के रखे हैं, वो सबकी नियुक्ति आने वाले समय में की। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से जहां पर विश्व भर में भारत को पहचान मिली है, तो वहीं देश में भी तेजी से विकास हो रहा। आगे उन्होंने कहा कि आज जनता ने यह साबित किया है कि उन्हें देश में हो रहे विकास पर विश्वास है और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ में चलना चाहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत
तय है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की गारंटियां फेल साबित हुई हैं। पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और मोदी के नाम पर ही बीजेपी को जीत मिली है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहां के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इंप्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है। ठीक है, अभी रुझान ये आधा दौर काउंटिंग के जो है वो हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बहुत बड़ी जीत में। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा समर्थन वहां की जनता ने अगर दिया है तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कांग्रेस की हार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को तीनों राज्यों में बड़ा झटका लगा है। और आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले अच्छी रही है और साथ ही कहा कि कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से लड़ा और लोगों से वोट मांगे और ये जनता का फैसला होता है कि वे किसे वोट देते हैं। जनता का फैसला सर्वमान्य है। काम को जानते हैं और हम तो लोगों के दरबार में जाके फरियाद ही लगा सकते हैं। लोगों ने क्या अपना वर्डिक्ट देना है, किसको वोट करना है, दैट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड। लोगों ने जो फैसला किया वो सर्वमान्य है और ठीक है, अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों ने उस बात का उनको श्रेय भी दिया। स्टेट में भी बिल्कुल। अब हमारे 24 के इलेक्शन भी बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ डे 1 से काम करना शुरू करें ताकि 24 में ये जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जो 4 कैंडिडेट्स उतारेंगे, जो चारों के 4 हैं, उसमें विजय हासिल करें और अच्छा मैंडेट लेकर जीत कर आए। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में मेयर के पद पर कांग्रेस की नीनू शर्मा और डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी के तेजिंदर कौर चुने गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उलटफेर के बीच में चुनाव में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार नीनू शर्मा को 9 वोट और डिप्टी मेयर अनुराग कुमार को भी 9 वोट मिले। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं अलग अलग होटलों में भी दोनों पार्टियों के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ में चर्चा का दौर भी लगातार जारी है। चुनाव को लेकर जब शुरू में बीजेपी के 10 पार्षदों चुनाव हॉल में पहुंचे तब तक लग रहा था कि दोनों पदों पर बीजेपी कायम हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बाकायदा बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित किया हुआ था और वहीं नगर निगम के चुनाव पर्यवेक्षक और साथ ही पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली अपने समर्थकों के साथ में मौजूद थे। मैं जी धन्यवाद करना चाहूंगी सभी काउंसिलर्स का और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सीएम साहब सम्माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का, जानू भाई का, डिप्लोम मैडम जी का और हमारे फॉर्मर मेयर देवेंद्र जग्गी जी का, जिन्होंने बैठ के ये स्ट्रेटेजी बनाई और हम लोग इस मकाम पे पहुंच पाए। बिल्कुल जी, किस्मत पक्ष में थी तभी तो मेयर बनी। अभी सारा काउंसिल्स के साथ बैठ के जो भी आपकी आगे की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सबके मिलके सबके साथ मिलके होगी। जी बहुत खुशी है और जो भी जैसे मेरी बहनों भाइयों ने सबने सहयोग से मान सत्कार देके मुझे जहाँ इस कुर्सी पे बिठाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जैसे बाढ़ के जो भी मूल सुविधाएं जहाँ मूल काम है उन सभी को प्रायोरिटी पे करना।
सभी को साथ लेके और कदम से कदम मिला के विकास की राह पर इस कदम को आगे बढ़ाएंगे हम। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया है और कहीं न कहीं जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति भाजपा कर रही थी और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जिसके लिए ये माहिर हैं वो करते हैं। लोगों ने बताया है कि एक आम जन जो ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों के लिए खड़े होते हैं, एक आम जन जो कि लोगों के साथ जब आपदा आई तो आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा था ग्राउंड जीरो पे अपने हेलीकॉप्टर लेके गए, लोगों को ढोया, उनका इलाज करवाया, उनके लिए काम किया, हर चीज की एक उस नेता के साथ है जो एक आम परिवार से निकल के आज एक आम जन की पीड़ा को समझता है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। दरअसल सरकार ने सभी पक्षों की राय सुनने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया था और एससी समुदाय के लोगों की तरफ से भी दिए गए तर्क पर हाटी समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। वहीं हाटी विकास मंच शिमला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा ने भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गिरिपार हाटी समुदाय के लाखों लोगों को 70 सालों तक का बाद में जो हक है वो दिया है। वहीं केंद्रीय हाटी समुदाय के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल ने भी कहा कि गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। कानून लागू न होने से इस समुदाय में आक्रोश और बढ़ रहा है और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी कहा कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर केंद्र सरकार से कुछ बिंदुओं पर क्लैरिफिकेशन भी मांगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी कहा कि जनजातीय विकास विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और एससी वर्ग के लोगों ने जब अपनी बात रखी तो हाटी समुदाय के लोग बैठक से उठकर बाहर चले गए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था, लेकिन राज्य की जो सरकार है यहाँ पे कुछ है कि लोग षड्यंत्र करके हाटियों के खिलाफ यहाँ जो कानून है विधेयक है उसको पारित करने में लटकाने अटकाने और भटकाने का कार्य 5 महीने से चल रहा है। अभी तक गिरिपार के लाखों व्यक्ति जो इससे लाभार्थी है उनको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर क्या कहता है यहाँ का प्रशासन, चुपके से चिट्ठी निकालता है और जो कुछ एक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।